myself Ranjan Rai from Deepak Technical Classes Bypass Gaya, and I am faculty of these institutions and my experience is 10 years. In second semester my subject is Introduction to IT System and सबसे बड़ी बात आज के टाइम में दीपक टेक्निकल क्लासेस में सारे क्लासेस आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाया जाता है। और जो अभी मैं फर्स्ट एंड सेकंड सेम का सब्जेक्ट का मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपका आईटी सिस्टम है। सबसे पहली बात कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है यहाँ से हर साल एसबीटी में प्रति वर्ष जो टॉपर लिस्ट में बच्चे होते हैं वो आपके इसी इंस्टीट्यूशन से होते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी कई सारी कंपनियां हैं, सेल हो गया, वेल हो गया, वहाँ भी मैक्सिमम बच्चे जो प्लेस करके जाते हैं वो आपका इसी इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। अब मैं टॉपिक पे आऊँगा कि माय सब्जेक्ट इज आईटी सिस्टम, जिसमें 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे कवर करना है, जिसमें ज़्यादातर यूनिट आपका प्रैक्टिकल बेसिस पर है। और ये मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर सारे प्रैक्टिकल के थ्रू सारा का सारा जितना भी 5 यूनिट है वो 5 यूनिट आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था शायद ही किसी इंस्टीट्यूशंस में आपको मिले कि 10 और 11 साल के एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी आपको टीच करें। तो मैं सबसे पहला यूनिट में फर्स्ट की बात करूंगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका आईटी सिस्टम। जो सब्जेक्ट है वो आपका आईटी सिस्टम, जिसमें आपको 5 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका बेसिक कंप्यूटर। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका है बेसिक कंप्यूटर। अब यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितना भी पार्ट है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सारा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मदरबोर्ड से लेकर इनपुट और आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सारा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कि रैम कैसा होता है, रैम का साइज क्या होना चाहिए, रोम कैसा होता है, माउस कैसा होता है, वायर्ड माउस कैसा होता है, वायरलेस माउस कैसा होता है। फर्स्ट यूनिट में मॉडेम कैसा होता है, मॉडेम का फंक्शन क्या है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रिंटर कैसा होता है, प्रिंटर का फंक्शन क्या है, ये बेसिक जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के जो स्ट्रक्चर है वो आपका फर्स्ट यूनिट में बताया जाएगा। सेकेंड यूनिट में आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड यूनिट में आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आज के टाइम में सारे बच्चों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट क्या है ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे इंस्टॉलेशंस होता है कंप्यूटर में, आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, आखिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर क्यों रहे हैं, ये सारा डिस्कशन आपको इस इंस्टीट्यूशंस में आपको सेकेंड यूनिट में प्रैक्टिकली स्मार्ट बोर्ड के थ्रू बताया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूशंस में मिले, गया क्या, मैं तो दावा करता हूं कि पटना में भी किसी इंस्टीट्यूशंस में यूनिट 3 के लिए HTML और CSS, HTML एंड CSS, HTML और CSS आपको डिप्लोमा फर्स्ट एंड सेकेंड सेम में ये इंस्टीट्यूशंस आपको वेब पेज से लेकर वेबसाइट बनाने तक सिखाया जाएगा इस इंस्टीट्यूशंस में। HTML में हम लोग कैसे वेब पेज को डेवलप करते हैं HTML लैंग्वेज का यूज करके, एंड CSS का यूज करके कैसे हम लोग कोई भी वेब पेज और किसी भी वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं। जब हम लोग यूनिट 4 की बात करेंगे तो जो सबसे ऑफिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ओपन ऑफिस है, जो आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। आपको पता होगा
कि आज के टाइम में जब आप फर्स्ट और सेकंड सेम में आए हो, टेक्निकल डिग्री लेने आए हो, तो हम लोग एप्लीकेशंस को कहाँ लिखेंगे, टेबल कहाँ पे क्रिएट होगा, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू लैपटॉप को कनेक्ट करके सारा का सारा MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे बच्चे का मार्क्स एंट्री करेंगे, कैसे कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे स्लाइड बनाएंगे, कैसे एनिमेशंस करेंगे, ये सारा डिस्कशंस मैं यूनिट 4 में करूंगा। एंड लास्ट में आपका है यूनिट 5 प्रोटेक्शन या इसी को हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी। सबसे जब पूरा का पूरा फाइल मेरा प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका लास्ट यूनिट में कि हम लोग जो फाइल बनाया है, जो फाइल मेरे मोबाइल में है, जो फाइल मेरे कंप्यूटर में है, उस फाइल को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम लोग ऐसा प्रोटेक्ट करेंगे कि मेरा डेटा, मेरा फाइल कोई दूसरा आदमी, अनऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस न कर पाए। तो ये 5 यूनिट आप लोग को, ये इंस्टीट्यूशंस आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू और खास करके प्रैक्टिकली सारा का सारा 5 यूनिट जो है वो आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे डिस्कशंस किया जाएगा कि कैसे हम लोग कंप्यूटर को आसानी तरीके से इजी वे में हम लोग समझें, और आपको प्रैक्टिकली के साथ साथ अच्छे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सारा का सारा यूनिट का नोट प्रोवाइड किया जाएगा, बीच बीच में आपका टेस्ट होते रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होते रहेंगे, आपको स्कोर बताया जाएगा। जिस पेपर में आपका मार्क्स कम रहेगा, जिस यूनिट में आपका मार्क्स कम रहेगा, वो यूनिट को जहां पे प्रॉब्लम होगा जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को फैकल्टी के द्वारा फिर से डिस्कस करवाया जाएगा। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो आपको सुविधाएं दी जा रही है, उस सुविधाएं का आप लोग आकर यहाँ पे फायदा उठाएं, और क्योंकि 11-12 साल एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी कैसे बताना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको नॉलेज होती हुई बच्चे आंसर को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, और वो यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से आंसर मुझे लिखना है कि हम लोग को आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और आप लोग अच्छा स्कोर करो। धन्यवाद।